बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था, देवपुरा। उस गांव में जात पात का इतना भेदभाव था कि कुछ लोगों की परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। गांव के बाहर नदी किनारे एक लड़का रहता था, नाम था भीमा। उसकी जाति का लोग अशुद्ध कहते थे। वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, कुएं से पानी नहीं भर सकता था। गांव के बच्चे तक उसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। लेकिन भीमा का दिल बहुत साफ था। हर सुबह वह दूर जंगल से फूल लाता और मंदिर के सीढ़ियों पर चुपचाप रख देता। वह अंदर नहीं जाता था, बस बाहर से हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, अगर मैं तेरे घर के अंदर आने लायक नहीं हूं तो कम से कम मेरे फूल तो स्वीकार कर लेना। मंदिर का पुजारी उन फूलों को फेंक देता और लोग हंसते थे और भीमा चुपचाप वापस चला जाता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेत जल गए, कुएं खाली हो गए। लोग मंदिरों में पूजा करने लगे। बड़े बड़े यज्ञ हुए, लेकिन बारिश नहीं आई। धीरे धीरे गांव में भूख फैलने लगी और एक रात भीमा जंगल से लौट रहा था। उसी पहाड़ी के पीछे एक पुराना टूटा हुआ शिवलिंग दिखाई दिया। चारों ओर कांटे ही कांटे उगे हुए थे। किसी ने वर्षों से वहां पूजा नहीं करते थे। भीमा ने वहीं पर बैठ गया। उसने अपने फटी हुई कमीज से शिवलिंग साफ किया और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, अगर सच में तू सबका है तो मेरे गांव को बचा ले। मैं अंदर मंदिर में नहीं आ सकता, पर तू मेरे पास आ सकता है ना। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहते हैं उसी रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि सूखी नदी में पानी बह रहा है। आसमान में काले बादलों से भर गया और कई महीनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हुआ। तभी एक चरवाहे ने बताया कि उसने रात में पहाड़ी वाले टूटे शिवलिंग के ऊपर एक तेज प्रकाश देखा था और उस प्रकाश के सामने भीमा बैठा रो रहा था। पूरा गांव वहां पहुंचा। लोगों ने देखा जिस शिवलिंग पर भीमा ने अपने हाथों से पानी चढ़ाया था, उस पर ताजे फूल पड़े थे, जबकि वहां कोई गया ही नहीं था। मंदिर का पुजारी भी कांप उठा। वह भीमा के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जिसे हम अशुद्ध समझते रहे, असल में वो उसका मन सबसे पवित्र निकला। उस दिन पहली बार गांव के मंदिर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए और मंदिर के बाहर एक बात लिख दी गई, भगवान को छूने के लिए शरीर नहीं, साफ दिल चाहिए। उस दिन से देवपुरा गांव बदल गया। लोगों ने जाति से पहले इंसानियत को देखना शुरू किया। कईयों के चमत्कार भगवान नहीं कहते, चमत्कार तो एक सच्चा और टूटा हुआ दिल कर देता है। जिसे गांव वाले ने अशुद्ध कहा, भगवान ने उसी को अपना लिया।